पत्नी की मौत ने बदली सोच, व्यवसायी ने गांव में 2.5 करोड़ की लागत से बनाया अस्पताल। नमस्कार, मैं सुलक्षणा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं केएन टीवी। कहते हैं कि दुख ही इंसान को बदलाव की राह दिखाता है और कुछ ऐसा ही हुआ भीलवाड़ा जिले के बरडोद गांव में, जहां एक व्यवसायी ने कोरोना काल में अपनी पत्नी की मौत के बाद ऐसा कदम उठाया जो पूरे क्षेत्र के लिए वरदान बन गया। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से गांव में एक अत्याधुनिक अस्पताल बनाकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई और इलाज के अभाव में अपनी जान न गंवाए। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के बरडोद गांव के रहने वाले सराफा व्यवसायी शांतिलाल जैन, जो मुंबई में ज्वेलरी और अन्य व्यवसाय करते हैं, कोरोना काल के दौरान अपने गांव लौटे थे। इसी दौरान उनके पूरे परिवार को कोविड संक्रमण हो गया और उपचार की समुचित सुविधा न मिलने के कारण उनकी पत्नी रत्नी देवी की उदयपुर ले जाते समय मौत हो गई। इस हादसे ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने फैसला किया कि गांव में किसी को भी इलाज के लिए भटकना ना पड़े। इसी सोच के साथ उन्होंने तत्कालीन विधायक गायत्री देवी से मुलाकात की और पंचायत से जमीन आवंटित करवाई। इसके बाद उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य अस्पताल का निर्माण करवाया, जिसे अब सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में क्रमोन्नत कर दिया है। इस अस्पताल में न सिर्फ सरकारी डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, बल्कि भामाशाह जैन के प्रयासों से भी कई चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा उनकी 5 बेटियों द्वारा अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सेवा भी प्रदान की जाएगी। अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए पार्किंग, विश्राम गृह और एक पार्क का भी निर्माण कराया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। पूर्व विधायक गायत्री देवी ने इस पहल को विधानसभा में उठाया, जिसके बाद यह अस्पताल क्रमोन्नत हो सका। इस अस्पताल से बरडोद सहित आसपास के 15 गांवों के ग्रामीणों को अब इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। गांव के लोगों ने शांतिलाल जैन के इस योगदान की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे भामाशाह बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए इतने बड़े फैसले लेते हैं। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत पहल पूरे समाज के लिए राहत बन जाए, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। शांतिलाल जैन का यह योगदान निश्चित रूप से मिसाल बन चुका है। इसी के साथ खबर में फिलहाल इतना ही। केएन टीवी के लिए भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद पायक की खास रिपोर्ट। हमारे गांव के सेठ साहब श्री शांतिलाल जी जैन, जिसकी जन्मभूमि बरडोद है, वो बॉम्बे विराजते हैं। उनकी पत्नी कोरोना में शांत हो गई थी। इलाज के अभाव से उनकी पत्नी कोरोना में शांत हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि भी जब मेरे गांव में सुविधा नहीं है, तो उन्होंने फिर गायत्री देवी एमएलए साहब गायत्री देवी को निवेदन किया। उनने पीएचसी स्वीकृत की, जमीन दिलाई, बाकी खर्चा सब सेठ जी कर रहे हैं। समथिंग 3 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। और हमारे गांव में सेठ जी ने शमशान का काम भी कराया। सांवरा जी के यहाँ भी दरवाजा बनवाया उन्होंने। जन्माष्टमी का भी प्रोग्राम उनकी तरफ से रहता है, अनकोट का प्रोग्राम रहता है। और वो हमारे गांव के भामाशाह है। हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं मिलेगी? हॉस्पिटल में जो पीएचसी में जो सुविधा है सभी मिलेगी यहाँ पे। जैसे डिलीवरी का यहाँ होगा, एक्सरे मशीन भी लगेगी। या हर तरह के डॉक्टर बैठेंगे या नहीं, गवर्नमेंट जो डॉक्टर है उनकी स्वीकृति है, वो यहाँ बैठेंगे। और सेठ जी का यह मानना है कि जो दवाई गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी वो दिलाने की कोशिश वो करेंगे, पैसे वो देंगे? पैसा वो देंगे। और यहाँ कितने आसपास कितने गांव इस ये हॉस्पिटल का लाभ भीलवाड़ा जिले के 12-13 गांव लगते हैं और 4-5 गांव चित्तौड़ जिले के। यहाँ इस हॉस्पिटल में सरपंच का भी गांव बराबर योगदान रहा, उनके सहयोग से ही ये हॉस्पिटल हुआ है। ग्राम के सरपंच और ग्रामीणों द्वारा उन्होंने जानकारी ली कि मैं क्यों ना मेरी पत्नी के नाम से एक ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थापित करूं। तो उन्होंने सरपंच ने और वर्तमान पूर्व जो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर विधायक गायत्री देवी जी से संपर्क किया और उन्होंने भामाशाह शांतिलाल जी के बारे में बताया कि ऐसे भामाशाह हैं जो कि बम्बई में अपना व्यवसाय करते हैं और बड़ौद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी पत्नी के नाम से बनवाना चाहते हैं। तो ये ऐसा प्रस्ताव आया था और माननीय गायत्री देवी जी ने तुरंत उसकी पालना की और अशोक जी गहलोत साहब ने को बताया और उन्होंने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज बनकर तैयार हुआ, जिसका लाभ बरडोद की आसपास के गाँवों में लोगों को मिलता रहेगा। कोरोना काल में 2020 में
हमारे सेठ जी है शांतिलाल जी जैन, उनकी पत्नी कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गई थी। तो मैं सेठ जी के घर पे बैठने गया था। तो सेठ साहब ने बोला कि कोई हॉस्पिटल है उसमें सुविधा पूरी नहीं मिली, उसके कारण से क्या उनको कहीं अन्यत्र रेफर किया था, जो वो एक्सपायर हो गए थे। तो ऐसी बातचीत के बीच में सेठ जी ने कहा वहाँ सुविधा पूरी मिलती तो वो मेरी पत्नी एक्सपायर नहीं होती। ऐसी बातचीतों में निकल गया कि अपने गांव में भी ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा नहीं है, तो अपने भी मिलनी चाहिए गरीब लोगों को, सब लोगों को। तो मैंने कहा सेठ जी, अगर आप अपने गांव में हॉस्पिटल बनाने के इच्छुक हो तो मैं एमएलए साहब से और सरकार से पैरवी कर करा के आपके हॉस्पिटल की बात रखते हैं, क्योंकि अपनी आबादी यहाँ 30,000 के लगभग नहीं है, तो यहाँ हॉस्पिटल तो खुल नहीं सकता। और अपन प्रयास करेंगे तो अगर आप सहयोग करोगे तो बन जाएगा। तो सेठ जी ने कहा अगर ये बिल्डिंग बनेगी और अगर इस बिल्डिंग या हॉस्पिटल का नाम मेरी पत्नी के नाम, स्वर्गीय पत्नी जो एक्सपायर होगी रतन देवी, उसके नाम से अगर ये हॉस्पिटल बनेगा तो मैं जितना पैसा बिल्डिंग बनाने में लगेगा वो पैसा मैं लगा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो एमएलए साहब से बात करते हैं, गायत्री देवी त्रिवेदी से। और एमएलए साहब से बात की, उन्होंने कहा अगर पंचायत जमीन देगी तो सेठ जी अगर बिल्डिंग में पैसा लगाएंगे तो वो हॉस्पिटल जरूर पास होगा। और एमएलए साहब ने फिर एक या दो बार, शायद 2 बार तक विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठाया कि कोई धमामाशाह बिल्डिंग बना रहा है, तो वहाँ पीएससी, हमारे यहाँ पहले सब सेंटर था, उसको पीएससी में क्रमोन्नत किया और स्टाफ भी लगा दिया पहले ही। अब लगभग ये चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिले की बॉर्डर पे अपना ग्राम पंचायत लास्ट पंचायत है, तो लगभग 4 से 5 पंचायतों में इसका फायदा रहेगा, लगभग 15 गाँवों का तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा इस हॉस्पिटल का। बहुत बड़ा योगदान है सेठ जी का कि इतनी बड़ी, आज पैसे सबके पास है पर इतना इतना बड़ा दान करने वाला कोई नहीं होता है। उनका नाम अमर हो गया है और सेठ साहब ने जो सहयोग किया गांव के लिए, हम गांव वाले सभी आभारी हैं कि सेठ, धन्यवाद दिल से सेठ जी का।